जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्मन, इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करने से पहले आइए हम सब मिलकर कृष्ण चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधर, हे मधुसूदन, जो भी आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से हर अंधकार मिट जाए और आपके श्री चरणों की कृपा से उसकी आत्मा प्रकाशित हो जाए। दुख में धैर्य, सुख में विनम्रता और जीवन में श्रद्धा बनी रहे। हे नंदलाल, उसे ऐसा मन दीजिए जो आपके मार्ग पर अडिग रहे। दोस्तों, एक बात हृदय में बसा लो, जब तक आप संसार को बदलने में लगे रहोगे, हार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जिस क्षण तुमने स्वयं को बदल डाला, उसी क्षण यह सारा संसार तुम्हारे भीतर झुकता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आप किसी से कम नहीं हो। उस दिन को मत भूलो जिस दिन तुमने अपने भीतर झांका और जाना, मैं कौन हूं। तब यह संसार तुम्हें अपनाने को लालायित हो उठेगा। खुद को ऐसा बना लो कि लोग तुम्हें देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लेना चाहें। जब तुम बोलो तो केवल शब्द न निकलें, तुम्हारा आत्मविश्वास गूंजे। जब तुम चलो तो मार्ग खुद ब खुद बन जाए, और जब तुम रुको तो इतिहास तुम पर कलम चलाए। क्योंकि तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक विचार, एक क्रांति, एक प्रकाश बन जाओ। तो चलो आज से ही शुरुआत करें खुद को खोजने की, खुद को गढ़ने की और फिर इस संसार को उजाले से भरने की। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो, तभी संसार तुम्हारे प्रति बदलता है। दुनिया को दोष देना आसान है, पर खुद को सुधारना ही असली तपस्या है। जो खुद को जीत लेता है, उसके सामने कोई युद्ध कठिन नहीं रहता। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। यही आत्मविकास की शुरुआत है। परिस्थितियां नहीं, दृष्टि बदलो। परिस्थितियां वैसी ही रहेंगी जैसे हैं, पर अगर तुम्हारी दृष्टि बदल जाए तो अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, दुख से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही दुख तुम्हें सिखाता है कि स्थिरता क्या होती है। जिसने दृष्टि बदल ली, उसने भाग्य बदल लिया। मौन से बड़ा परिवर्तन कोई नहीं। जब तुम विवाद में नहीं पड़ते, तब तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मौन रहना भी कर्म है। मौन तुम्हें भीतर की आवाज सुनने देता है। जो व्यक्ति मौन में जीना सीख गया, वह कभी दूसरों के शब्दों से नहीं टूटता। मौन आत्मशक्ति का पहला स्वरूप है। कर्म से अपना परिचय दो। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण कहते हैं, अपना परिचय अपने कर्मों से दो। बोलने से नहीं, करने से पहचान बनती है। जब तुम्हारे कर्म ईमानदार होंगे तो आलोचक भी मौन हो जाएंगे। कर्म ही आत्मा का परिचय है। हर आलोचना को वरदान बनाओ। आलोचना से मत डरना, वह तुम्हें तराशती है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें रोकता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है। आलोचना वह शिला है जिस पर सफलता की मूर्ति बनती है। हर कटु शब्द तुम्हें अपनी कीमत समझने का अवसर देता है। सीखो कि कैसे दर्द को साधना बनाया जाए। क्रोध पर विजय सबसे बड़ा परिवर्तन है। कृष्ण कहते हैं, जिसने क्रोध को जीत लिया, उसने खुद को जीत लिया। क्रोध मन की अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हें जलाती है। जब कोई तुम्हें भड़काए तो मुस्कुराकर मौन रहो। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर होगा। यही आत्मसंयम का असली रूप है। तुलना से दूर रहो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, किसी और से मत तुलना करो। हर आत्मा का कर्मपथ अलग होता है। तुलना तुम्हें छोटा नहीं बनाती, पर तुम्हारी शांति छीन लेती है। खुद के भीतर झांको, वही तुम्हारा साम्राज्य है। जो अपनी यात्रा पर चलता है वही विजयी होता है। असफलता अंत नहीं, आरंभ है। कृष्ण कहते हैं, हार केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। हर असफलता तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। गिरे हुए को भी गिरने से अधिक अनुभव मिलता है। अगर तुमने सीखा है तो तुम असफल नहीं हुए। फिर उठो, क्योंकि आत्मा कभी हारती नहीं। समय के साथ चलो, पर मूल मत छोड़ो। कृष्ण कहते हैं, समय परिवर्तनशील है, पर सत्य शाश्वत है। बदलते युग के साथ सीखो, पर अपने मूल्य न खो। जैसे गंगा अपने मार्ग बदलती है, पर सागर तक पहुंचती है, वैसे ही तुम भी अपने लक्ष्य से न भटको। विकास वही है जो आत्मा को ऊपर उठाए। आत्मा से जुड़ो, तब जीवन बदलता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को जान लेते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें जानने लगता है। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो।
तुम्हारे भीतर वही भगवान है जिसे तुम बाहर खोजते हो। जो आत्मा से जुड़ गया उसके लिए कोई भय नहीं रहता। खुद को पहचानना ही परम परिवर्तन है। सफलता का रहस्य स्थिर मन। कृष्ण कहते हैं, स्थिर मन वाले व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता। लहरों से मत डरो, तुम सागर हो। जितना स्थिर रहोगे उतना गहरा सोच पाओगे। सफलता बाहर नहीं, भीतर की स्थिरता में छिपी है। मन को वश में कर लो, यही जीवन का शस्त्र है। आत्मविश्वास ही असली बल है। कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद पर भरोसा है उसके पास ईश्वर का आशीर्वाद है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। अगर सब विरोध में हो तब भी खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो खुद में यकीन रखता है उसे कोई रोक नहीं सकता। विश्वास ही परिवर्तन की जड़ है। दूसरों को नहीं, खुद को सिद्ध करो। कृष्ण कहते हैं, अपना युद्ध दूसरों से नहीं, खुद से लड़ो। जब तुम खुद के दोषों पर विजय पा लोगे तब कोई बाहरी शत्रु नहीं रहेगा। लोगों को गलत साबित करना आसान है, पर खुद को सही करना कठिन। हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो, वही असली सिद्धि है। दुख को शिक्षक बनाओ। कृष्ण कहते हैं, दुख सबसे बड़ा गुरु है। यह तुम्हें बताता है कि कौन सा मार्ग गलत था। दुख को त्यागो मत, उससे सीखो। हर दर्द के पीछे एक दिव्य कारण होता है। समझने वाला ही बदलता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, मुस्कुरा दो। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखा रहा है वह खुद नीचे गिरा हुआ है। अपनी गरिमा मत खो, शांति से उत्तर दो, क्योंकि तुम्हारा मौन ही तुम्हारा गर्व है। वह व्यक्ति तुम्हारा स्तर नहीं जानता, इसलिए तुम्हें जांचता है। तुम्हें खुद को नहीं, अपने चरित्र को ऊंचा रखना है। स्वभाव को सुधरना ही साधना है। कृष्ण कहते हैं, मंदिर में नहीं, अपने स्वभाव में भगवान खोजो। कोमल वाणी और संयमित व्यवहार ही सबसे बड़ा भजन है। जो अपने स्वभाव को मीठा बना लेता है वह सबके दिल में बसता है। अपने स्वभाव को बदलो, यही सच्चा परिवर्तन है। वाणी में मधुरता ही ईश्वरीयता है। भीतर के युद्ध को जीतना सीखो। कृष्ण कहते हैं, महाभारत का युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। हर दिन अर्जुन तुम्हारे भीतर है जो भ्रमित होता है, और हर दिन मैं तुम्हारे भीतर हूं जो मार्ग दिखाता है। जब तुम अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और भय को जीत लेते हो तो कोई बाहरी युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता। परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जब भीतर शांति हो। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को बदलने मत जाओ, क्योंकि हर आत्मा अपने समय से जागती है। जैसे फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हर व्यक्ति अपने कर्मों से सीखता है। तुम बस अपनी रोशनी फैलाओ, बाकी का मार्ग ईश्वर तय करेगा। जो खुद बदलता है वही दूसरों को प्रेरित करता है। उपदेश नहीं, उदाहरण असर करता है। असंभव को संभव मानो। अर्जुन ने कहा, प्रभु यह युद्ध असंभव है। कृष्ण मुस्कुराए, असंभव केवल मन की कल्पना है। अगर मन कहे नहीं हो सकता तो आत्मा कहती है प्रयास करो। जिस क्षण तुम विश्वास करते हो उसी क्षण असंभव संभव हो जाता है। जीवन वही बदलता है जो कठिन शब्द को चुनौती देता है। हर विफलता में ईश्वर की योजना छिपी है। कृष्ण कहते हैं, जब कुछ नहीं होता तो समझो कुछ बड़ा होने वाला है। कभी कभी देरी भी सुरक्षा होती है। ईश्वर तुम्हें रोकता नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाता है। हर असफलता एक नया मार्ग बनाती है। विश्वास रखो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हारे लिए है। अपनी सीमाएं खुद मत बनाओ। कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम खुद को सीमित मानते हो तो जीवन तुम्हें वैसा ही बना देगा। आत्मा की कोई सीमा नहीं, केवल विचारों की होती है। जैसे नदी सागर की ओर बढ़ती है, वैसे ही तुम भी अपनी क्षमता की ओर बढ़ो। स्वयं पर विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। किसी के शब्दों से मत टूटो। कृष्ण कहते हैं, लोग जैसा देखते हैं वैसा बोलते हैं, पर तुम जैसे हो वैसा जानो। दूसरों के विचार तुम्हारी सच्चाई नहीं है। अगर तुम अपने मूल्य जानते हो तो आलोचना तुम्हें नहीं छू सकती। कभी कभी मौन रहकर मुस्कुराना ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। जो खुद को समझता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अहंकार से दूरी रखो। कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण मैं मिटा उसी क्षण भगवान प्रकट हुआ। अहंकार वह धूल है जो आत्मा के दर्पण को ढक देती है। जब तुम विनम्र होते हो
तब ज्ञान प्रवाहित होता है। अहंकार ज्ञान को रोकता है, विनम्रता उसे बहने देती है। जो झुकता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो चला गया उसे जाने दो। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा था वह कभी जाएगा नहीं, और जो चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं। अर्जुन की तरह तुम भी शोक में मत डूबो। छोड़ना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। जब तुम खाली होते हो तभी नया भरता है। त्याग ही नवसृजन का पहला चरण है। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। कृष्ण कहते हैं, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस दिशा बदलती है। अगर तुम गुस्से में हो, उसे संकल्प में बदल दो। अगर तुम दुखी हो तो उसे साधना में बदल दो। ऊर्जा वही रहती है, बस रूप बदलती है। जिसने दिशा पकड़ ली उसने नियति बदल ली। हर पल कृतज्ञ रहो। कृष्ण कहते हैं, आभार वह चाबी है जो सुख के द्वार खोलती है। जो हर परिस्थिति में धन्यवाद कहता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। जब तुम धन्यवाद बोलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देता है। असंतोष दरवाजा बंद करता है, आभार खोल देता है। हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दो, केवल जीवित होने के लिए। भय को पहचानो, फिर उसे पार करो। कृष्ण कहते हैं, भय केवल मन की कल्पना है। जिसे तुम डर मानते हो वह केवल अंधकार में छिपी संभावना है। अर्जुन भी भयभीत था, पर जब उसने युद्ध किया तो भय लुप्त हो गया। जो कदम डर के पार रखता है वहीं विजय है। डर वहीं तक है जहां तक ज्ञान नहीं पहुंचा। क्षमा करना खुद को मुक्त करना है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे मन की शांति के लिए है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने भीतर की जंजीर तोड़ते हो। क्रोध को पकड़े रहना जलते कोयले को पकड़ने जैसा है। छोड़ दो ताकि भीतर शांति जन्म ले। क्षमा सबसे बड़ा आत्मबल है। सच्ची शक्ति संयम में है। कृष्ण कहते हैं, जो चाह कर भी कुछ न बोले वही शक्तिशाली है। संयम कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण है। तुम्हारी ऊर्जा वहीं व्यर्थ जाती है जहां तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। संयम तुम्हें अजेय बनाता है। जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया उसने दुनिया जीत ली। हमेशा प्रकाश चुनो। कृष्ण कहते हैं, अंधकार में भी प्रकाश खोजो, क्योंकि वही मार्ग दिखाएगा। हर परिस्थिति में अच्छाई होती है, बस दृष्टि चाहिए। जो व्यक्ति हर बुराई में सीख देखता है वह सदैव आगे बढ़ता है। प्रकाश तुम्हारे भीतर है, बस उसे जगाओ। तुम्हारा मन जहां है वहीं तुम्हारा संसार है। वाणी को साध लो, दुनिया खुद झुक जाएगी। कृष्ण कहते हैं, तीखी वाणी तीर से भी अधिक गहरी चोट देती है। जिसने अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लिया उसने अर्ध संसार जीत लिया। मीठे शब्दों में वो शक्ति है जो कठोर हृदय को भी पिघला देती है। जब वाणी मधुर हो तो बिना बोले भी लोग सम्मान करते हैं। याद रखो, शब्द भगवान के दूत हैं, उन्हें पवित्र रखो। सत्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्या असत्य से भी कभी जीत मिलती है? कृष्ण बोले, क्षणिक जीत पर अंत में पतन। सत्य का मार्ग कठिन है पर वही स्थायी है। जिसने सत्य चुना उसने ईश्वर को चुना। सत्य की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म का रक्षक बन जाता है। प्रेम को साधना बनाओ। कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, अर्पण है। जिस प्रेम में अपेक्षा नहीं वही दिव्यता है। राधा और मेरा प्रेम इस बात का प्रतीक है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। जब प्रेम में स्वार्थ नहीं रहता तब वह भक्ति बन जाता है। ऐसा प्रेम करो जिसमें मैं न रहे, केवल तुम रहो। जब कोई तुम्हें धोखा दे उसे शिक्षक मानो। कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें समझदार बना दिया। धोखा इंसान को तोड़ता नहीं, जगाता है। वह सिखाता है किसे दिल देना है और किसे केवल दया। धोखे से मत घबराओ, वह ईश्वर की चेतावनी है। अगली बार जब भरोसा करो तो आंखें खुली रखो, दिल साफ रखो। विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। कृष्ण कहते हैं, जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वह झुक जाता है। अहंकार तुम्हें ऊंचा नहीं, खोखला बनाता है। विनम्रता ही असली शक्ति है जो सबको अपना बना लेती है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। याद रखो, नम्रता में ही ईश्वर बसता है। दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होना सीखो। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सफलता देखकर खुश होता है उसका हृदय सबसे विशाल होता है। ईर्ष्या आत्मा की सबसे गहरी जंजीर है। जब तुम किसी की खुशी में सहभागी बनते हो
तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। दूसरों की सफलता तुम्हारे असफल होने का प्रमाण नहीं। संसार बहुत बड़ा है, सबके लिए स्थान है। समय का सम्मान करो। कृष्ण कहते हैं, समय ही ईश्वर का अदृश्य रूप है। वह किसी के लिए नहीं रुकता। जिसने समय की कीमत समझी, उसने सफलता का सूत्र पा लिया। हर क्षण को ऐसे जियो जैसे वही आखिरी अवसर हो। समय का अपमान करना भाग्य का अपमान करना है। दूसरों को क्षति पहुंचाकर सुख नहीं मिलता। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख पर प्रसन्न होता है, वह अपने ही दुख को बुला रहा है। कर्म का चक्र बहुत सूक्ष्म है। जो बीज तुम बोओगे वही फल बनकर लौटेगा। इसलिए ऐसा कर्म करो जिससे किसी का दिल ना दुखे। दया ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। अतीत में मत फंसो। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, रहने नहीं। अतीत एक पुस्तक है, पढ़ो, पर बार बार मत खोलो। अगर तुम अतीत को ढोते रहोगे तो वर्तमान खो दोगे। आज को जीना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि यही वह क्षण है जहां भगवान उपस्थित है। हर अनुभव एक संदेश है। कृष्ण कहते हैं, कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर सुख, हर दुख तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जीवन का हर क्षण शिक्षक है, अगर तुम सीखने वाले बनो। जब समझ बढ़ती है, तब शिकायतें मिट जाती हैं। ईश्वर हर अनुभव में तुम्हारे साथ संवाद करता है। लोभ से दूर रहो, संतोष में सुख है। कृष्ण कहते हैं, जितना तुम्हारे पास है उसमें आनंद ढूंढो। लोभ इंसान को कभी तृप्त नहीं होने देता। संतोष वही है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। जो आज का आभार मना लेता है, कल उसका हो जाता है। लोभ छोड़ दो, ईश्वर तुम्हें अपेक्षा से अधिक देगा। आत्मसंवाद करना सीखो। कृष्ण कहते हैं, हर रात खुद से बात करो, आज मैंने क्या सीखा। आत्मसंवाद ही आत्म विकास की जड़ है। जब तुम खुद को सुनना सीखते हो, तब जीवन स्पष्ट हो जाता है। कभी कभी अपने भीतर के कृष्ण से संवाद करो, उत्तर वहीं मिलेगा। तुम्हारे भीतर ही सबसे बड़ा गुरु छिपा है। भीड़ में अलग चलने का साहस रखो। कृष्ण कहते हैं, भीड़ हमेशा दिशा नहीं दिखाती, कभी कभी भटका भी देती है। अगर तुम्हें सच्चाई दिखे तो अकेले चलने से मत डरना। अर्जुन भी अकेला था, पर सत्य के साथ था। सत्य का साथ देने वाला कभी अकेला नहीं होता। दुनिया को नहीं, खुद को जीतना सीखो। दूसरों की गलती से सीखो, न कि द्वेष रखो। कृष्ण कहते हैं, द्वेष केवल अंधकार बढ़ाता है। अगर किसी ने तुम्हें ठोकर दी तो उसे अनुभव बना लो। जिसने गलती की उसने तुम्हें मार्ग दिखाया कि क्या न करना है। जीवन वही बढ़ता है जो द्वेष छोड़कर ज्ञान अपनाता है। वैर नहीं, विवेक रखो, धैर्य रखो। समय तुम्हारा न्याय करेगा। कृष्ण कहते हैं, जिसने धैर्य खो दिया उसने सब खो दिया। कभी कभी देर इसलिए होती है ताकि परिणाम स्थायी हो। जो आज कठिन है वही कल वरदान बनेगा। धैर्यवान व्यक्ति को कभी हार नहीं मिलती। समय पर विश्वास रखो, ईश्वर तुम्हारे पक्ष में है। अपनी साधना को गुप्त रखो। कृष्ण कहते हैं, हर शक्ति का बीज मौन में पनपता है। अपनी योजना, प्रार्थना और साधना को दूसरों के सामने मत खोलो। जो मौन में बढ़ता है वही फलता है। बोलना ऊर्जा को बांटता है, मौन उसे केंद्रित करता है। अंदर की आग को जलने दो, परिणाम स्वयं बोलेगा। कष्टों को वरदान समझो। कृष्ण कहते हैं, कष्ट आत्मा की परीक्षा है, सजा नहीं। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही आत्मा कष्ट से निखरती है। कष्ट तुम्हें मजबूत बनाते हैं, कठोर नहीं। हर दर्द तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। धन्य है वह जो विपत्ति में भी ईश्वर को याद रखता है। दूसरों को उठाओ, गिराओ मत। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को उठाता है वही सच्चा भक्त है। दूसरों की मदद करके तुम ईश्वर की आराधना करते हो। हर इंसान तुम्हारे माध्यम से ईश्वर से जुड़ता है। अगर तुमने किसी की आंखों में आशा जगा दी तो तुमने भक्ति की। दयालु बनो, क्योंकि वही असली शक्ति है। अपने कर्म को पूजा बना दो। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है, अगर उसमें ईमानदारी है। हर काम को ऐसे करो जैसे ईश्वर तुम्हें देख रहे हों। जब कर्म में निष्ठा होती है तो परिणाम अपने आप पवित्र हो जाता है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा मंदिर है। भक्ति का अर्थ केवल जप नहीं, कर्म में समर्पण है। स्वयं में ईश्वर को देखो। कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो।
ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही निवास करते हैं। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो वही नंदलाल तुम्हें मुस्कुराते मिलेंगे। खुद को बदलो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का साक्षात स्वरूप है। और जब तुम खुद को पहचान लोगे, लोग सच में हैरान हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव वही नहीं जो चेहरे पर दिखे, बदलाव वह है जो आत्मा में हो। जब मन स्थिर हो जाए, हृदय निर्मल हो जाए और जीवन दूसरों के लिए दीपक बन जाए, तब समझो तुमने खुद को इतना बदल लिया है कि लोग सच में हैरान हो जाएं। जो श्री कृष्ण में टिक गया उसे कोई हिला नहीं सकता। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।